हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फैलम पोडीफेरा। छोटी सी फैलम है और हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मेंबर्स ऑफ दिस फैलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, हम पोडीफेरा को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मेराइन। जनरली मेराइन क्यों बोला? क्योंकि कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि ऑस्पॉन्जिला। ऑस्पॉन्जिला आपका क्या है? फ्रेश वाटर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज किया गया है जनरली। लेकिन हाँ, एक्वेटिक सभी हैं, जिसमें से मैक्सिमम मेरीन होंगे और कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स होंगे जैसे स्पॉन्जिला। एंड मोस्टली असिमेट्रिक एनिमल्स, मीन्स इसमें सिमेट्री नहीं होगी, असिमेट्रिकल होंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं, जैसे साइकॉन और ल्यूकोसोनेलिया, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है मोस्टली, ऑल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कुछ रेडियल सिमेट्री भी शो कर रहे हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। एनिमल्स या एनिमल किंगडम की स्टार्ट ही आप फाइलम पोडीफेरा से करते हैं। तो ये क्या है? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अभी सिर्फ सेल्स दिखेंगे, टिश्यू नहीं मिलेगी आपको, इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। ये इसकी सबसे यूनिक फीचर है। देखिए क्या होता है कि इनके पास कुछ पोर्स होते हैं। देखिए ये हमने कुछ फिगर बना रखा है आपके लिए। ये ओस्टिया है जिसके थ्रू वाटर की एंट्री होगी, और ये जो बीच वाली कैविटी है जिसमें वाटर एंट्री हो रही है वो है आपका स्पॉन्जोसोल, है ना। जिस कैविटी में वाटर की एंट्री हो रही है वो क्या है? स्पॉन्जोसोल है। और फिर फाइनली वाटर इस पोर्ट से बाहर निकल जाएगी, और जिस पोर्ट से बाहर निकल रही है हम उसको क्या बोल रहे हैं? ऑस्कुलम। तो वाटर की एंट्री ऑस्टिया के थ्रू, एग्जिट ऑस्कुलम के थ्रू। कहाँ एंटर कर रही है? एक सेंट्रल कैविटी में, जिसका नाम क्या है? स्पॉन्जोसोल है। इसी चीज़ को आप इस फिगर में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पोर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये पोर्स क्या हैं? ये सारे पोर्स ऑस्टिया हैं, और ये जो अपर वाला पोर है ये ऑस्कुलम है। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर की एंट्री होगी और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर की एग्जिट होगी। और बीच में जो ये कैविटी है जहाँ वाटर की एंट्री हुई है ये स्पॉन्जोसील है। ओके, तो स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। वाटर इंटर्स थ्रू मिन्यूट पोर्स, जिसको हम ऑस्टिया कह रहे हैं, इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज और थ्रू द ऑस्कुलम, जहाँ ये फाइनली ऑस्कुलम के थ्रू बाहर। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। देखिए पानी के साथ जो भी फूड आएगा उसको ये कलेक्ट कर लेगा, जो भी ऑक्सीजन लेना है वो ले लेगा, जो CO2 रिलीज करना है वो रिलीज कर देगा। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाएगी यहाँ पे। कैसे? थ्रू डिफ्यूजन। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाएगी कैसे? थ्रू डिफ्यूजन। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल क्या होगा पोडीफेरा का? अमोनिया, है ना। ये लोग क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर होती है पोडीफेरंस की। ये आपको जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे 11th वाले चैप्टर में, वहाँ दिया हुआ है। सो 3 रोल्स आपको मेजर ध्यान में रखने हैं कनाल सिस्टम के। पहला फूड गैदरिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में रोल है, और तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में रोल है। ओके, नो कॉनोसाइट्स और कॉलर से लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कनाल। जो कनाल है उसको लाइन कौन कर रहा है? स्पॉन्जोसील। जैसे देखिए इस फिगर में हमने वो दिखा रखा है, ये सारे के सारे कॉनोसाइट्स हैं जो सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसाइल को लाइन कर रहे हैं। ये सारे कॉनोसाइट्स हैं। कॉनोसाइट्स के पास फ्लैगला होता है, ये देख रहे हैं, ये फ्लैगला होता है। इस फ्लैगला के हेल्प से ये वाटर के मूवमेंट को मेंटेन रखता है। तो अंदर में जो पानी की मूवमेंट मेंटेन है वो किसके हेल्प से? कॉनोसाइट्स के फ्लैगला के हेल्प से। साथ ही साथ इस पानी के साथ जो भी फूड आ रहा है उसको कॉनोसाइट ट्रैप कर लेता है। देखिए यहाँ लिखा है फूड पार्टिकल्स इन म्यूकस। ट्रैप हो गई फूड पार्टिकल, और फिर फाइनली यहाँ कुछ फूड वैक्यूल्स बन रहे हैं जिसके अंदर फूड की डाइजेशन हो रही है। इसलिए आगे आपकी एनसीईआरटी लिखती है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो कॉनोसाइट्स के अंदर कुछ फूड वैक्यूल्स बन रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। साथ ही साथ हमने थोड़ा एक बड़ा करके भी फिगर यहाँ लगाया है। देखिए ये आपका पूरा एक कॉनोसाइट है, ये पूरा एक कॉनोसाइट है आपका। ये जो फिगर है ये आपकी कॉनोसाइट की फिगर है, ये इसकी फ्लैगला है। यहाँ पे देखिए कुछ दिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस इन फूड पार्टिकल्स, है ना। यहाँ फूड पार्टिकल्स हैं जिनका डाइजेशन हो रहा है।
और फूड पार्टिकल्स को म्यूकस के हेल्प से ट्रैप कर लिया गया। ओके, तो डाइजेशन कैसी होगी, इंट्रासेलुलर होगी। जो सेंट्रल कैविटी होगी उसको कौन लाइन कर रहा है, स्पॉन्जोसील लाइन कर रहा है। स्पॉन्जोसील किस में हेल्प कर रहा होगा, वाटर के मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा। ओके, नाउ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो यहाँ स्केलेटल सिस्टम का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ देखिए हमने कुछ स्पाइक्यूल्स लगा रखे हैं आपके लिए। ये सिलिशियस स्पाइक्यूल्स है, मतलब सिलिका के बने हुए स्पाइक्यूल्स हैं। ये कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स होंगे। ये क्या होंगे, कैलकैरियस स्पाइक्यूल्स होंगे। तो स्पाइक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर कैलकैरियस और आइदर सिलिशियस। सिलिका के बने हैं तो सिलिशियस, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं तो कैलकैरियस। साथ में कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स हो सकता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स किसके बने होते हैं, कोलाजन के। कोलाजन फाइबर्स के बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ओके, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो शायद आपके लिए उतनी बेनिफिशियल तो नहीं है क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगी, बट ठीक है आप समझ सकते हैं। देखिए, स्पाइक्यूल्स रिलीज करने के लिए एक सेल होता है स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, और स्पॉन्जिन फाइबर रिलीज करने के लिए एक सेल होता है स्पॉन्जियोब्लास्ट। ओके, ये सब कुछ सेल्स होते हैं जो ये काम या ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ तक समझा एनसीईआरटी को, आगे देखते हैं। देखिए लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही इंडिविजुअल में होगा। वैसे तो सिस्टम की बात नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स फॉर्म होगी वो एक ही इंडिविजुअल के द्वारा होगी। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाए या फिर बडिंग हो जाए। बडिंग आपके बुक में जब आप साइकोन की फिगर देखेंगे वहाँ दिखा रखा है, एक छोटा सा बड निकल रहा है इस तरीके का। ये बड थोड़ी सी साइज ग्रो करेगी अपनी, देखिए ये थोड़ी सी अपनी साइज ग्रो करेगी और फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद ये जो एक नया बड है ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो हम बडिंग देख सकते हैं कहाँ पे, स्पॉन्जेस में। बट मैंने जो ये फिगर बताया ये क्या है, एक्सटर्नल बडिंग है ना, बाहर की तरफ से बड निकल रहा है। एक इंटरनल बडिंग भी होता है, गेम्यूल, जो आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वहाँ दिया हुआ है गेम्यूल, इंटरनल बड, जो कहाँ बन रही है, पोडीफेरा या स्पॉन्जेस में। साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए कई सारे फ्रैगमेंट्स टूट गए और इन हर एक फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बन गया, दिस इज फ्रैगमेंटेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी, गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। ओके, इसी बात को हमने यहाँ समराइज कर दिया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन हो सकती है, बडिंग हो सकता है। बडिंग में एक्सटर्नल बडिंग हो सकती है, इंटरनल बडिंग हो सकती है, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनेगा वो फिर लार्वा बनाएगा, और जब भी किसी के लाइफ साइकिल में हम लार्वा देखते हैं तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज, है ना। और लार्वा कौन कौन से हैं लिख सकते हैं आप इंफॉर्मेशन के लिए। एक है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, और एक है आपका पैरेनकैमुला, पैरेनकैमुला। ये दो लार्वा है ना। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, और साथ में ध्यान रखना है क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। लार्वा होती है एम्फीब्लास्टुला, पैरेनकैमुला। लार्वा होने की वजह से हम डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, और लार्वल फॉर्म्स एडल्ट से थोड़े अलग होंगे, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, कि लार्वा देखने में एडल्ट से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, कौन कौन से। एक है आपके बुक में स्पॉन्जिला, जो कि आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पॉन्ज है, और एक साइकोन है जिसको कि हम स्काइफा भी बोलते हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं ये, और ये सभी के सभी सेसाइल हैं, किसी न किसी सरफेस से अटैच्ड होते हैं, है ना। तो आपसे कोई पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो लोकोमोशन शो नहीं कर रहा है, तो दे आर पोडीफेरंस, वो सेसाइल होते हैं, किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड होते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चेक कर लीजिए आपको एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो रही है, कोई डाउट हो तो आप पुट कर सकते हैं।
ओके।